बैटल ऑफ मोकामा का असली मिजाज अब दिखने लगा है। बाहुबली बनाम बाहुबली की लड़ाई में अब यहाँ नेताओं के बनते बिगड़ते नए रिश्तों के परिदृश्य भी देखने को मिलेंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं महागठबंधन के नए स्वरूप का असली प्रयोग इसी मोकामा में होगा। इसी के तहत अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह 26 और 27 अक्टूबर को मोकामा में कैंप करेंगे। यहाँ वे अलग अलग क्षेत्रों में जनसंपर्क और छोटी जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ के बाद 28 और 29 अक्टूबर को लल्लन सिंह गोपालगंज जाएंगे। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में कुल 2.68 लाख वोटर हैं। इस सीट पर अहम भूमिका भूमिहार कुर्मी यादव पासवान की है। राजपूत और रविदास जैसी जातियां भी यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इस सीट पर साल 2000 में सबसे अधिक मतदान 76.70% हुआ था। इस दौरान 83.4 पुरुषों और 69.01% महिलाओं ने मतदान किया था। इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि सवर्ण वोट जिस पाले में उस पार्टी की जीत होनी तय है। लल्लन सिंह यहाँ जिस अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के पक्ष में कैंपेन करेंगे, कभी वही उन्हें चुनाव में हराने पर आमादा थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर से लल्लन सिंह को नीलम देवी ने कड़ा टक्कर दिया था। मुकाबला इतना जोरदार था कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले इसी मोकामा में अनंत सिंह पिछड़ भी गए थे। हालांकि बाकी जगह वे भारी पड़े थे। पिछले 20 वर्षों से इस सीट पर जेडीयू का एक छत्र राज रहा है। पहले जब वे नीतीश कुमार के करीबी थे, तब यहाँ से तीर का बोलबाल रहता था। उनके आरजेडी में जाने के बाद यहाँ लालटेन जली। दशकों बाद यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी बाहुबली लल्लन सिंह की पत्नी सोनम देवी मैदान में हैं। इलाके के जानकारों की माने तो चेहरा भले लल्लन सिंह हो, लेकिन असली मुकाबला सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के बीच ही है। 2005 के चुनाव से ही मोकामा मतलब अनंत सिंह हो गया है। इससे पहले कुल 16 चुनाव में 7 बार कांग्रेस, 3 बार जेडीयू, 3 बार निर्दलीय उम्मीदवार, 2 बार जनता दल, 1 बार रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ से जीत चुकी है। आज तक बीजेपी यहाँ से नहीं जीती है। वहीं 1985 में आखिरी बार कांग्रेस ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। हालांकि अब बदले हुए समीकरण में बीजेपी यहाँ भी अपनी पूरी ताकत लगाएगी। अनंत सिंह को लल्लन सिंह का श्रेय भी कहा जाता है। अनंत सिंह को क्राइम की दुनिया से राजनीति की चौखट पर लाने का श्रेय लल्लन सिंह को ही जाता है। ये लल्लन सिंह के सहारे ही कभी अनंत नीतीश के करीबी बने थे और बिहार में उन्हें छोटे सरकार का दर्जा दिया गया। हालांकि 2015 के बाद दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ते चले गए। इसके बाद पहले अनंत सिंह ने जेडीयू का दामन छोड़ यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीता। साल 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार से उनके संबंध बिगड़ गए। चुनाव से ठीक पहले अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पटना के सरकारी मकान से छापेमारी में कई अवैध सामग्री बरामद हुई। कई बड़े मामले में उनका नाम सामने आया। इसके बाद भी वे 2015 में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अपनी दावेदारी ठोकी और जीत भी हासिल की। साल 2020 चुनाव के दौरान अनंत सिंह जेल में बंद होते हुए भी राजद प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए और चुनाव जीते। साल 2005 में नीतीश कुमार की जेडीयू ने अनंत सिंह को मोकामा से उम्मीदवार बनाया। उन्होंने लोजपा के नलिनी रंजन शर्मा उर्फ लल्लन सिंह को हराकर जीत का ताज पहना। साल 2010 में भी अनंत सिंह ने जेडीयू के टिकट पर जीत हासिल की। इस बीच नीतीश के साथ अनंत सिंह का कद भी बढ़ते चला गया। स्थिति ये भी कि नीतीश कुमार भी अनंत सिंह के सामने हाथ जोड़ते थे।